गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ कुल्ली गरारा करना। रोज़ा अगर नहीं है तो गरारा करेंगे, रोज़ा अगर है तो सिर्फ़ कुल्ली करेंगे। 3 बार कर लेना सुन्नत और मुस्तहब है। 3 बार नाक में पानी चढ़ाएंगे। रोज़ा अगर नहीं है तो अंदर की तरफ हल्का सा पानी सूतेंगे, और रोज़ा है तो हल्के से बस पानी चढ़ाएंगे। अगर रोज़े की हालत में नाक की तरफ से या हलक की तरफ से पानी हलक के नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। तीसरा फ़र्ज़ है सर से लेकर पाँव तक पूरे बदन पर पानी बहाना, कोई भी रोंगटा सूखा ना रहने पाए। गुस्ल का तरीक़ा ये है कि हम गुस्ल खाने में जाएं और गुस्ल खाने में जाने के बाद पूरे कपड़े उतार दें। सबसे पहले हाथ धो लें। अगर बग़ैर हाथ धोए पानी में हाथ डाल दिया तो उस पानी से ना तो गुस्ल होगा और ना वुज़ू होगा। तो सबसे पहले हाथ धो लेंगे कलाई तक, और उसके बाद जिस्म पर अगर कहीं निजासत लगी हुई है तो उस निजासत को साफ़ कर लेंगे। और अगर निजासत नहीं लगी हुई है तो बेहतर ये है कि नाफ से नीचे पूरा बदन अच्छे से धो लेंगे, पाखाना पेशाब की जगह अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद कुल्ली गरारा करेंगे। अगर रोज़ा नहीं है तो गरारा करेंगे, रोज़ा है तो सिर्फ कुल्ली करेंगे। 3 बार कर लेना ये सुन्नत और मुस्तहब है। फिर उसके बाद नाक में पानी चढ़ाएंगे। रोज़ा अगर है तो आराम से चढ़ाएंगे, रोज़ा अगर नहीं है तो हल्के से ऊपर को पानी सूतेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं कि दिमाग को चढ़ जाए, लेकिन हल्के से सूतेंगे। और उसके बाद बेहतर ये है कि जिस तरह से हम वुज़ू करते हैं पूरा वुज़ू कर लें, चेहरा धो लें, हाथ धो लें, और उसके बाद पैर धो लें, और हाथ धोने के बाद मसा कर लें, और फिर उसके बाद पैर धो लें। उसके बाद जिस्म के हिस्सों पे पानी तेल की तरह चुपड़ लेंगे। फिर जिस्म के उन हिस्सों पर पानी एहतियात से बहाएंगे कि जिन हिस्सों पर पानी ऊपर से डालने पर नहीं पहुँचेगा, जैसे बगलों में, अगर पेट में प्लेटें पड़ी हुई हैं, प्लेटों में, नाफ में, और लेडीज़ ख़ास करके जो है, और घुटनों के नीचे, उंगलियों के बीच में, तो इन जगहों पे अच्छे से पानी पहले ही पहुंचा लेंगे। फिर सीधे कांधे पर पानी, फिर उल्टे कांधे पर पानी, और फिर उसके बाद सर पर पानी, और सर पे पानी डालेंगे तो कान के पीछे, कान के अंदर अच्छे से उंगली डालकर, और ठोड़ी के नीचे अच्छे से जो है पानी बहा लेंगे। क्योंकि कम से कम 1 से 3 बूंदों तक पानी बहाना ये ज़रूरी है, पूरे बदन पर इस तरह से पानी बह जाए। अब मसला ये आता है कि गुस्ल खाने के अलावा अगर कोई नहा रहा है तो क्या करे। गुस्ल खाने में तो बरहना नहाएंगे, लेकिन ऐसी जगह पे नहा रहा है कि जहाँ लोग देख सकते हैं, तो वहाँ औरत को तो पूरा बदन ढाँपना ज़रूरी है, और मर्द को नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक पूरा बदन ढाँपना ज़रूरी है। शर्त यह है कि अगर कपड़ा नापाक हुआ और उस नापाक कपड़ा पहनकर गुस्ल किया तो फिर गुस्ल नहीं होगा, पाक नहीं हो पाएंगे। तो पाक कपड़ा पहनकर ही नहाएं। अगर नापाक कपड़ा है तो उसे पहले पाक कर लें, फिर भीगा हुआ बांध लेंगे, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और दूसरा ये कि अगर हौज़ में नहा रहे हैं, या ट्यूबवेल पे नहा रहे हैं, या समुंदर में नहा रहे हैं, या नहर में नहा रहे हैं जो बहता हुआ पानी है, वहाँ नहा रहे हैं, तो ऐसी हालत में अगर कपड़ा आपका नापाक भी है तो उसमें जो है गोता लगाया, आपने अच्छे से फ़राइज़ पूरे कर लिए, तो आपका गुस्ल हो जाएगा और कपड़े भी पाक हो जाएंगे। बशर्त यह है कि कपड़ों पे बज़ाहिर गंदगी लगी ना रह जाए। जहाँ गंदगी लगी है वहाँ अच्छे से रगड़ देंगे, गुस्ल आपका हो जाएगा।